हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यास ही एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हर की पैड़ी पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यगामी तीर्थयात्रियों को। हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए। बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से। ओह अच्छा। हम लोग देवप्रयाग जा पहुंचे। छोटा पहाड़ी शहर। यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदनकानन की ओर बढ़े चले जा रहे हों। यहीं चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराई। हम लोग भिरी चट्टी का पुल पार करके चल पड़े। आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहाँ मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस खड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनिल जलधारा का नजारा भी अजीब है। बाबा केदारनाथ की जय। जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल परिकल्पना का मूर्त रूप इसी मंदिर में दिखाई देता है, लेकिन इस उत्तरधाम में उनकी यह उज्जवल कीर्ति देखकर भी क्यों मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। मन ही मन प्रश्न पर प्रश्न उठते ही चले जा रहे हैं। चल पड़ा केदारनाथ से, चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर। लंबे लंबे चढ़ाइयाँ उतराइयाँ पार करके गहरे घने जंगलों को लांघ कर हमने प्रवेश किया काली मठ के मंदिर के आंगन में। शक्ति रूपिणी कालिका की किसी प्रकार की भी मूर्ति यहाँ दिखाई नहीं दी, केवल दिखाई दिया उनका शून्य आसन। ये ऊखी मठ है, ऊखी मठ। जाड़े में केदारनाथ जी की पूजा होती है। यह है उषा मठ, समझे? अजी बात एक ही है, उषा मठ ही ऊखी मठ है। यहाँ बानासुर की कन्या उषा रहती थी। श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध कुमार ने उषा का हरण किया था। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमरत दिन रात। एक एक करके सब छोड़ गए, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में मुझे सफल होना होगा।
जाना होगा, जानना होगा, झूठ और संदेह के बंधनों से मुझे मुक्त होना होगा। इसी भावना को लेकर मैं चल पड़ा, एक लंगड़े की तरह गिरता पड़ता ठोकरे खाता हुआ। यहाँ 3 रातें बिताकर एक एक करके सभी लौट रहे हैं। वही पहले वाला रास्ता फिर आ गया पांडुकेश्वर। कहते हैं इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंशी पांडु राजा यहीं निवास करते थे। पांडुकेश्वर के नीचे ही बह चली है अलकनंदा। पुल पर से गुजरकर पहाड़ के बाद पहाड़ और कितने ही मुश्किल चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद लोकपाल के विशाल पर्वत की चोटी दिखाई देती है। बीच की भूमि पर हेमकुंड नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के चारों ओर उजली चमकीली बर्फीली पर्वत श्रेणियां विराजमान हैं। मनुष्य का रहना सहना यहाँ संभव नहीं। कहते हैं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जनहीन स्थान पर किसी समय एकांत साधना की थी। उनकी उस महान साधना के स्थान पर आज एक सिख गुरुद्वारा दिखाई देता है। वहां से लौटने पर रास्ते में दिखाई देती है वो विशाल जलराशि जो हेमकुंड से निकलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से अलकनंदा में आ मिली है। लौट आया विष्णु प्रयाग, वही विष्णु गंगा और अलकनंदा का अनोखा नाच रहा। फिर आ गया जोशी मठ या ज्योतिर्मठ। जगत प्रसिद्ध वेदांत और दर्शन शास्त्र के महान भाष्यकार जगत पूज्य आचार्य शंकर ने इस मठ में अपनी महासाधना के श्री क्षेत्र की स्थापना की थी। उन्हीं की महासाधना से प्रेरित होकर भक्तों और सन्यासियों का दल आज भी यहाँ योग साधना किया करता है। शंकराचार्य जी ने जहाँ परम ज्योति लाभ की थी, उस स्थान पर छाया घिरी साधन वेदी के दर्शन करने से भक्ति और श्रद्धा अपने आप उमड़ आती है। चला जा रहा हूँ नंद प्रयाग की राह पर। पास ही है नंदा और अलकनंदा का संगम। आगे पीछे कोई बंधन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई पाबंदी नहीं। खोए हुए से चले जा रहे हैं। प्यारे प्यारे दिन बीते जा रहे हैं बहती हुई नदी की तरह। अब आ पहुंचा हूँ कर्णप्रयाग, पिंडार गंगा और अलकनंदा के संगम पर। सफर खत्म होने को आया, अब लौट जाना होगा। नजरें मुड़ती है विशाल हिमालय की तरफ। वहीं बिखरी पड़ी है हमारे जीवन की कितनी ही अनोखी कहानियां, कितने ही दर्द भरे अफसाने। आत्मा